सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान लोग रोजे रखते हैं। और रोज़ा रखने में क्या होता है कि भूख तो लोगों को लगती ही होगी जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन मैं आपको प्यास से निजात दिलाने के लिए एक बहुत ही आजमूदार और बेहतर नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें कोई बात ये नहीं कि कोई मुसलमान के लिए ही ये नुस्खा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए ये नुस्खा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा प्यास मुसलमान को ही लगे या हिंदू को लगे, सिख को लगे, ईसाई को लगे, ये सभी सारी दुनिया के लोगों को प्यास लगती है या किसी मर्ज के कारण भी प्यास लग सकती है। ऐसा नहीं है कि आप रोजे से हैं तभी आपको प्यास लगे। बहुत सारे ऐसे भी रोजदार होते हैं जिन्हें प्यास का पता ही नहीं चलता और पूरे 30 रोजे अच्छे से रह लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके से भयानक प्यास लगती है तो आपको बेहतर नुस्खा बता रहा हूं, जिसको मैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने इसको जाना होगा। इसको अरबी में कुजवर कहते हैं दोस्तों। पहले तो आप नाम सुन लीजिएगा, जरूरत पड़ जाए तो डिक्शनरी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अरबी में इसको कुजवर कहते हैं और फारसी में इसको कहते हैं कुसनीज। जी हाँ दोस्तों, फारसी में से कुसनीज कहते हैं और तमिल भाषा में इसको कहते हैं धनियालू। जी हाँ मेरे भाइयों, तमिल भाषा में से धनियालू भी कहते हैं और उसको पंजाबी में धनिया कहा जाता है और उसको बंगाली में धने कहा जाता है और इसको मराठी में धायुथिया भी कहते हैं और उसको गुजराती में कोथमीर धाड़ा कहा जाता है मेरे भाइयों। और हिंदी में तो सभी जानते हैं कि इसे हिंदी में धनिया कहा जाता है और मेरे भाई संस्कृत में इसे कुश्तुम्बरू कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कहीं से देखकर बता रहे हैं, तो हाँ मैं कहीं से देखकर बता रहा हूँ क्योंकि इतना हजारों वीडियो मैं बनाता हूँ, सभी का याद रखना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो आम से भी आम इंसान हूँ। तो दोस्तों, आपको ये धनिया लेना है, हरी धनिया को आपको, अगर आपको प्यास लगती है किसी भी कारण या कि व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है, गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर से क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो आप जो एलोपैथी दवा खा रहे हैं उसको मैं खाने के लिए रोकता नहीं हूं। आप तो एलोपैथी दवा खाइएगा और मेरे भाइयों साथ में आपको धनिए का जूस आपको कितना लेना है, धनिए का जूस आपको आधा कप लेना है, यानी कि इतना हरा धनिया ले लीजिएगा और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिएगा। और पीसने के बाद आपको उसमें ना नमक डालना है, ना मिर्च डालना है, ना चीनी डालना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा पेशाब रुक करा रही है तब आपको धनिए को लेकर के पीस करके उसमें धागे वाली मिश्री को घोल करके आप पीते हैं तो आपको, अगर गुर्दे में क्रिएटिनिन बढ़ गया है, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा आ रहा है, तो आपके लिए बहुत आजमदार है। इसके लिए आपको सुबह दोपहर शाम आधा कप धनिए का जूस ले लें और धनिए के जूस में आपको आवश्यकता अनुसार धागे वाली मिश्री मिलानी है, जिससे कि आपका क्रिएटिनिन, आप देखिएगा कि तीन दिन तो नहीं कहूंगा, आपको 10 दिन में आप अपना क्रिएटिनिन लेवल नपवाइएगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत डाउन आएगा। और अगर थोड़ा मोड़ा अंडरलाइन पर क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो आप 3 दिन के अंदर इसको खा लीजिएगा। जैसा कि 1.8 आपको अगर क्रिएटिनिन है तो आप केवल 3 दिन इसको खाइएगा। आप देख लीजिएगा 1.06 में ना आ जाए तो कहना छोड़ देना, क्योंकि मैं जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनको यही पिलाता हूं और फ्री में पिलाता हूं, कोई भी पैसा नहीं लेता हूं। और धनिया बहुत कम देखो मैं पिलाता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है और सीधा पिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं तो उनको बता देता हूं कि आप जाकर के धनिया ले लीजिएगा, धनिया का जूस ले लीजिएगा निकाल करके आधा 1 कप, और उसमें से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 10 दिन पी करके आप अपना क्रिएटिनिन चेक करा लीजिएगा और अगर कम है तो 3 दिन करा लीजिएगा। और दोस्तों, जल्दी फायदे के लिए, अगर पेशाब आपका रुक कर आ रहा है, आपको बड़ी प्रॉब्लम है, पेशाब करने में जलन भी हो रही है, तो इसके साथ आपको धागे वाली मिश्री का उपयोग करना है दोस्तों। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। अब आप ये समझ लीजिएगा कि आपको प्यास तो बिल्कुल लग ही नहीं सकती है। आप सुबह
आप जैसे इस समय जो रोजे रह रहे हैं, रोजदार हैं, उनके लिए इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि शाम को सुबह सहरी करने के बाद आपको 1 कप धनिए का जूस और आपको इतनी करीबन धागे वाली मिश्री को पीस करके उसमें घोल करके पी लेना है। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरा दिन आप एकदम तरोताजा रहेंगे। और रात में रोजा अफ्तार करने के बाद आपको जब सोते टाइम एक दफा आराम से खाना ना खाने के बाद इतना ही मात्रा में आपको धनिए का जूस लेना है और पीना है। आप देख लीजिएगा कि गुर्दे की कोई भी बीमारी हो, गुर्दों में अगर गर्मी हो गई है, गुर्दे गर्मी की वजह से सूज गए हैं, फूल गए हैं, गुर्दे बढ़ गए, गुर्दे का साइज कभी गर्मी की वजह से सूज फूल जाता है, गुर्दे सही से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप यकीन मानिएगा कि आप केवल और केवल इसको 10 दिन ले लीजिएगा और आप इस्तेमाल करने के 10 दिन के बाद आप जांच कराएंगे तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका होगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, अगर किसी अन्य तरीके की कोई परेशानी जैसे शीघ्र पतन, नामर्दगी, गुप्त रोग, गुर्दे में पथरी हो या कि पित्ते में पथरी हो, तो मैं आपको अपना नंबर छोड़ देता हूं। मेरा नंबर है 9451479641, यानी कि 9451479641 पर आप केवल एक कॉल करेंगे। आपकी समस्या आपके कानों तक पहुंचाने का मैं आपके पास काम करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।